Hello everyone, welcome back to my channel Niharika's Literary World. Today we are going to discuss Daniel Defoe's novel Moll Flanders. And this video is a comprehensive study guide for MA English Literature VMO quota syllabus, and I will give you a short summary. So first of all, we discuss about the historical and literary context of that era when this novel was written. So the dawn of the English novel. The novel is published in 1722 post-Restoration England, and genre hybrid is combines the picaresque novel with a spiritual autobiography. Defoe's influence. Defoe is a pioneer of literary realism focused on individual struggles. Social Miller reflects the rise of the mercantile class and the urban London crime. सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नोवेल कि ये नोवेल जो है उस समय लिखी जा रही थी जब नोवेल लिखना शुरू ही हुआ था पोस्ट रेस्टोरेशन इंग्लैंड में, और इसके अंदर पिकारेस्क नोवेल का एक कुछ एलिमेंट है और स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी का एलिमेंट है. सो अब हम इस कहानी के क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव पे जाते हैं. मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ इसका क्या नैरेटिव है. सो नैरेटिव स्टार्ट होता है न्यू गेट, एक प्रिज़न है जहाँ पे जो मॉल फाउंडर्स है उसकी मम्मी को जो है बंदी बना रखा है. उन्होंने कुछ चोरी वगैरह की थी इस जुर्म में, तो वहाँ पे उसका जन्म होता है और उसके बाद में वो प्रिज़न से निकल जाती है, एक ऑर्फन के रूप में वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बिताती है. फिर इस कहानी में आगे जाके वो 5 शादियाँ करती है. मतलब उसके लिए जो है पैसा सब कुछ था, उसने 5 शादियाँ भी की, वो 12 सालों तक चोर भी बनी रही. तो मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हर. सो उसकी 5 शादी होती है, एक सीरीज़ होती है इसके अंदर. वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए शादियां करती है. 12 इयर्स ऑफ क्राइम. मॉल फ्रॉन्डर्स जो है लंदन में 12 सालों तक चोरी थीफ का काम करती है और हर जगह अपना जो है चोर 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 करके से नाम उसका बहुत फेमस था कि वो बहुत चोरी करती है और लास्ट में उसे सज़ा भी मिलती है. ट्रांसपोर्टेशन. वो अरेस्ट हो जाती है वर्जीनिया के न्यू गेट प्रिज़न में ही वहाँ पहुँचती है, पर वहाँ पे वो जो है रिपेंट करने की सोचती है, इसलिए फिर उसे जो है वहाँ पे कुछ हेल्प मिलती है और उसे अमेरिका भेजा जाता है. अमेरिका जब भेजते हैं तब वहाँ पे उसे अपना पुराना कंपेनियन, पुराना साथी जेनी मिल जाता है और उसके साथ मिलके वो शादी करते हैं और फिर अपना एक प्लांटेशन बनाते हैं. और लास्ट में वो अपने मतलब कम से कम 70 साल की उम्र में जो है वो एक स्टेबल लाइफ जीती है, फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो. लास्ट में उसको प्रॉस्पेरिटी मिलती है अमेरिका में. सो द पिकारेस्क ट्रेडिशन. हमने देखा था कि ये नोवेल एक पिकारेस्क नोवेल है, तो इसका क्या पिकारा है. द पिकारा इज़ मॉल इज़ अ फीमेल रॉ ऑफ लो सोशल स्टैंडिंग हु लिव्स बाय हर विट्स इन ए करप्ट सोसाइटी. अब पिकारेस्क नोवेल में क्या होता है, एक व्यक्ति के जो है लॉज को दिखाते हैं, उसके अंदर क्या कमी है उसको दिखाते हैं और बहुत सारी इवेंट्स से उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं. तो इसमें मॉल जो है एक फ़ीमेल रॉ है जिसके अंदर उसके कैरेक्टर की जो कमी दिखाते हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी करती है. पैसों के लिए उसने 5 शादियाँ भी की थी, कभी किसी से कभी किसी से. तो ये उसके अंदर उस समय की वो जो अपने नियमों पे रहती है उस करप्ट सोसाइटी में. एपिसोडिक स्ट्रक्चर है इस नोवेल में, जो है यूनिफाइड जो है प्लॉट है, लेकिन वो एक एपिसोड के फॉर्म में है कि हर एपिसोड कुछ ना कुछ एडवेंचर रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे सोशल सटायर है. डिफॉय यूजेस मॉल्स जर्नी टू क्रिटिक द हाइपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लासेस एंड द लीगल सिस्टम. कैपिटलिज्म एंड द सेल्फ. मैरिज एज ए ट्रेड. मैरिज को एक ट्रेड की तरह देखा था. इस कहानी में भी मॉल फाउंडर्स 5 शादियाँ करती है. वो शादी को एक बिज़नेस की तरह देखती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए देखती है. सो इन मॉल्स वर्ल्ड मैरिज इज़ नॉट एन इमोशनल यूनियन बट ए कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. विदाउट ए कैपिटल ए वुमन इज़ नो बॉडी. अब वो बोलती है कि उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट था फाइनेंशियल, और वो मानती थी कि बिना उसके जो है उस कैपिटल के, उस पूंजी के, वुमन कुछ नहीं है. तो कमोडिफिकेशन है इसके अंदर. मॉल कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ हर हस्बैंड एंड हर सेल्फ. मनी से वो कैलकुलेट करती है उसकी वैल्यू. द लेडगर मेंटेलिटी. द नैरेटिव इज़ फिल्ड विथ प्रिसाइज मॉनेटरी सम्स. मर्चेंटाइल एथिक्स. सक्सेस इज़ डिफाइंड बाई मटेरियल अक्यूमुलेशन. वो बताते हैं कि मर्चेंटाइल एथिक्स हैं इसके अंदर, सिर्फ सक्सेस को जो है वो पैसों से देखते हैं. जब उनके पास वो मटेरियल चीज़ें होती हैं उससे वो देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है. तो ये है कैपिटलिज्म और ख़ुद को देखना. सो उस समय अब इस कहानी में क्या है, मॉल फाउंडर्स के 5 लीगल हस्बैंड्स थे, 12 इयर्स एज अ थीफ उसने निकाले थे, और 1 इंसेंचुअस यूनियन. लास्ट में जो है उसे यूनियन होता है ना जेरमी से, जो कि उसका पुराना साथी था, तो एक उसका लास्ट यूनियन होता है. और 10 प्लस उसके बच्चे थे, अलग अलग जितनी 5 शादियाँ की उससे 10 प्लस बच्चे थे.
और मॉल फाउंडर्स बीच में एक बार गिल्टी भी होती है कि उसे पता चलता है कि वो जो है अपने भाई के साथ ही इन्वॉल्व थी, तो लास्ट में उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं था, पर वो एक बार गिल्टी भी फील करती है इसके लिए। Core thematic pillars: gender and class exposes the lack of society, social safety nets for women outside of domesticity और मैरिज। जेंडर और क्लास के बीच में इसकी एक वो दिखा रहे हैं। दूसरा आइडेंटिटी, मॉल यूजेज एलिसिस एंड डिस्गाइसेस बैगर, विडो, जेंटलमैन टू सर्वाइव एंड डिसीव। अब मॉल फाउंडर से अपनी आइडेंटिटी बार बार चेंज करी थी सर्वाइव करने के लिए। कभी वो विडो बन जाती थी कि मैं इसकी विडो हूँ, मेरे को ये मिलना चाहिए, कभी भिखारी बन जाती थी, कभी जेंटल वुमन बन जाती थी सर्वाइव करने के लिए। रिपेंटेंस क्वेश्चंस इफ़ रिपेंटेंस इज़ ए जेन्युइन स्पिरिचुअल शिफ्ट और ए प्रैग्मेटिक सर्वाइवल टैक्टिक। अब उसके अंदर है लास्ट में जब मॉल फाउंडर्स जो है रिपेंट करती है, जब उसे जेल में ले जाते हैं, न्यू गेट जेल में उसे बंद करते हैं, तो वहाँ पे वो पश्चाताप करती है। पर ये एक क्वेश्चन है कि क्या वो सच में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए पश्चाताप कर रही थी, या फिर वो अपने सर्वाइवल के लिए कि वो यहाँ से बच जाए, इसलिए वो ऐसा नाटक कर रही थी। सो ये इसकी थीम्स हैं। गिव मी नॉट पॉवर्टी लेट्स आई स्टील। डैनियल डिफॉय ने ये लिखा था थीम ऑफ नेसेसिटी इस नोवेल के बारे में एक प्रीफेस, और ये कोट जो है इनकैप्सुलेट करता है इस नोवेल के सेंट्रल आर्ग्यूमेंट को कि मॉर्टलिटी इज़ वेरी लग्जरी दैट पुअर कैन नॉट अफोर्ड। मतलब मॉरलिटी पुअर कभी नहीं खरीद सकता। जैसे मॉल फाउंडर्स जो है गरीब थी, इसलिए उसने इतने सारे क्राइम्स किए, तो वो बोलती है कि मॉरलिटी बहुत लग्जरी है जो पुअर कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। नेसेसिटी ड्राइव्स द पिकारा टू द सिन, और नेसेसिटी ज़रूरत के कारण ही लोग जो है उस सिन की तरफ जाते हैं। तो नेसेसिटी जो है अपने आप उस पिकारा को, पिकारा मतलब यहाँ पे कौन है, मॉल फाउंडर्स। पिकारा मतलब वो लड़की। पिकारा इस नोवेल है ना जिसके अंदर एक व्यक्ति के लॉज को दिखाया जाता है उसको एपिसोड्स के द्वारा। तो इसके अंदर जो पिकारा मॉल वो सिन की तरफ जाती है ज़रूरत के कारण। उसे फाइनेंशियली स्टेबल होना था, इसलिए वो ज़रूरत के कारण जो है सिन की तरफ जाती है। 5 शादियाँ करती है, 12 साल वो चोरी का काम करती है लंदन में। देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ यूनियंस। मॉल फाउंडर्स के जो 5 पति थे उनके बारे में देखते हैं। पहला पति तो उसका वो यंगर ब्रदर ही निकल जाता है। फर्स्ट लीगल मैरिज हुई थी, वो भी ज़बरदस्ती। 5 साल तक वो रही थी इकोनॉमिक आउटकम के लिए उसके साथ में। दूसरा उसका हस्बैंड था द ड्रेपर, जो कि वेस्टफुल स्पेंड थ्रिफ्ट था। उसने अपना सारा पैसा जो जुए में या फिर कैसे करके उसने अपना सारा पैसा डुबो दिया था। इकोनॉमिक आउटकम था कि लेफ्ट मॉल डेस्टिट्यूट एंड इन डेप्थ, और वो जो है वो सारा पैसा डुबो के चला गया था और मॉल फाउंडर्स को जो है कर्ज़े में छोड़ गया था पीछे, इसलिए वो उसको छोड़ के गया। द प्लांटेशन ऑनर, ये जो है उसका एक हाफ ब्रदर भी था। इकोनॉमिक आउटकम ये था कि स्टेबल वेल्थ थी उसके पास, पर मॉरल हॉरर था उसके साथ। जेमी, म्यूचुअल डिसेप्शन लव, इसके साथ में मॉल फाउंडर एक्चुअली लास्ट में रहती है। तो पेनीलेस था, पर इवेंचुअली वो मिल जाते हैं और अपना एक प्लांटेशन खड़ा करते हैं और अमीर हो जाते हैं। द बैंकर, प्रैग्मेटिक स्टेबिलिटी मिलती है, टेम्परेरी कंफर्ट था, लिव्स लेगेसी, ये था। ये इसके हस्बैंड से, पर जेमी के साथ में वो लास्ट में ऑलमोस्ट आई थिंक 70 ईयर्स की एज में जाके मिलती है, और वहाँ पे एक वो प्लांटेशन खड़ा करते हैं जिससे उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब 70 साल की उम्र में आके वो जो है आराम से मतलब एक एथिकल लाइफ जीती है। तो ये उसके 5 हस्बैंड से, उनका क्या नेचर था रिलेशनशिप का और इकोनॉमिक आउटकम क्या था, ये है। The Newgate experience. Newgate represent the ultimate bottom of the picaresque journey. It is here that Moll faces the death penalty and undergoes her spiritual transformation. न्यूगेट में ही मॉल का जन्म हुआ था, और वहीं पे उसे लास्ट में जब मुजरिम बना के ले जाया जाता है, वहीं पे जो है उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू वेदर हर रिपेंटेंस इज सिंसियर और pragmatic. Her wealth in Virginia suggests a materialistic repentance. अब वो जो है क्रिटिक आर्ग्यू करते हैं कि मॉल का जो पश्चाताप था, क्या वो सच में वो कर रही थी या फिर वो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कर रही थी नाटक उस पश्चाताप का। और जब वो वहाँ पे वर्जीनिया में जाके अपने साथी जेमी से मिलके एक प्लांटेशन खड़ा करके पैसे कमाती है, तो पता चलता है कि रिपेंटेंस सिर्फ वो मेटेरियलिस्टिक जो है रिपेंटेंस था। मतलब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसकी नहीं हुई थी, वो पैसों के लिए ही कर रही थी अभी भी वो, और उसको स्टेबिलिटी मिल गई तो वो खुशी खुशी रह रही थी वहाँ पे। द थीमेटिक
टेक वेट इन द नरेटिव, इकोनॉमिक सर्वाइवल 95%, क्योंकि मॉल हर काम, शादी, चोरी सब पैसों के लिए कर रही थी, तो इसका थीमेटिक वेट इकोनॉमिक सर्वाइवल 95% था। जेंडर कॉन्स्ट्रेंट 80% अब कह सकते हैं। स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन बहुत कम था 40%। एंड रोमांटिक इंटरेस्ट तो बिल्कुल था ही नहीं, वो पैसों के लिए कर रही थी सब कुछ, तो 15%। ये है थीमेटिक वेट in the narrative. The novel prioritized tangible reality and finance over the psychological or sentimental. Final takeaways: Mall Flanders remains a landmark text for its unfiltered realism and its portrayal of a woman refusing to be a victim of her circumstances. Mall Flanders एक रिमार्क लैंडमार्क था उस समय रियलिज्म को दिखाने के लिए, वुमन की रियल दिखा रहे, जिसके अंदर मॉल फ्रॉन्डर्स जो है रिफ्यूज़ करती है विक्टिम बनना, अपने सर्कमस्टांसेस का विक्टिम बनना रिफ्यूज़ कर देती है। वो खुद जो है अपनी विट्स पे जीती है, उसने चाहे वो गलत ही किया हो, पर वो जो है अपनी विट्स पे जीती है। सर्कमस्टांसेस को वो ब्लेम नहीं करती कि इस वजह से हो रहा है, वो खुद को ही ब्लेम करती है हर चीज़ के लिए। वो शादी भी करती है, पैसों के लिए करती है, वो ठीक है, पर ये जो है उसका अनफिल्टर रियलिज्म दिखा रहा है उस समय का। सो ये एक लैंडमार्क टेक्स्ट बन गया है जो कि डैनियल डिफॉय ने लिखा था। So that's all for today's video. I hope you like it, and if you like it, then please subscribe to my channel, and you can suggest me if I have done any mistake, then you can tell me how to improve it. Thank you.